नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वारसानी सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक के सभी अभ्यास प्रश्नों को चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग जो चैप्टर है चैप्टर 20 तक के चैप्टर को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। और आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 21 क्या है? ऑर्डर रैंकिंग। इसको हिंदी में कहते हैं क्रम व्यवस्था। तो मैं इसका अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ, और पार्ट 2 तक मैं टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया हूँ। अब आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम लोग 51 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आज के सेशन में। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है 51। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। तो देखिए यहाँ क्या बोला गया है, एफ के पास एच की तुलना में कम धन है लेकिन जी से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ जो एच है ना, एच एफ से बड़ा होगा, मतलब ज्यादा धन होगा, और जी से ज्यादा धन होगा किसके पास? एफ के पास। तो इस तरह से हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है? ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम है। जो ई के पास है ना, वह एफ से अधिक धन है किंतु एच से कम धन है। मतलब इसका मतलब ये हुआ एच ज्यादा है और एफ यहाँ है ना, एफ से ज्यादा एच के पास है, लेकिन एफ के बाद भी ई के पास अधिक धन है। लेकिन आगे ये भी बोला है कि एच से कम धन है, मतलब एच से यह कम धन हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, यानी एफ के पास जी से भी अधिक धन है। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे निर्धन कौन है? तो देखिए सबसे निर्धन यहाँ जी आ जाएगा, तो जी हो जाएगा। हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 52। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है। इसमें क्या बोला है? यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है, मतलब जो राम है ना वह श्याम से कम तेज दौड़ता है। यानी जो श्याम होगा वह राम से तेज दौड़ता होगा, मतलब तेज, और राम श्याम से कम दौड़ता है, तेज। अब आगे क्या बोला गया है? और श्याम लाल जितनी ही तेज किंतु टाम से कम तेज दौड़ता है। तो देखिए जो श्याम है ना वह लाल जितनी ही तेज दौड़ता है। तो यहाँ श्याम और लाल मतलब ये दोनों बराबर दौड़ते हैं मतलब जितना ही तेज, किंतु टाम से कम तेज दौड़ते हैं। मतलब यह जो दोनों होंगे ना, श्याम श्याम जो होगा वह टाम से कम तेज दौड़ता है। मतलब जो श्याम है लाल जितना ही तेज दौड़ता है किंतु टाम से कम तेज दौड़ता है। यानी टाम श्याम से तेज दौड़ेगा, तो यहाँ टाम हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है? तो सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो देखिए यहाँ हो जाएगा टाम, श्याम से अधिक तेज दौड़ता है टाम। उसके बाद लाल, लाल बराबर होगा, मतलब इस तरह से बराबर कर देते हैं लाल। इसमें पूछा है तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो टाम दौड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए सी यहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ दिया है, तो टाम सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 53। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है 5 जिलों के एक समूह में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। जो अकबरपुर है ना वह फतेहपुर से छोटा है, यानी जो फतेहपुर होगा वह अकबर से बड़ा होगा। अब आगे क्या बोला गया है? आगे बोला है धनबाद पलामू से बड़ा है। जो धनबाद है ना वह पलामू से बड़ा है। यहाँ इस तरह से हो जाएगा, इसको यहीं यहाँ लिख देते हैं। अब आगे क्या बोला है? बाराबंकी फतेहपुर से बड़ा है। जो बाराबंकी है ना, बाराबंकी बाराबंकी वह फतेहपुर से बड़ा है, किंतु इतना बड़ा नहीं जितना पलामू है। मतलब पलामू बाराबंकी से तब बड़ा हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है? कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसमें बोला है कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो देखिए यहाँ जो धनबाद है ना, यहाँ धनबाद जो है वो पलामू से बड़ा है, यानी पलामू से बड़ा कौन सा हो जाएगा? धनबाद। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए धनबाद सबसे बड़ा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी धनबाद। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 54। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? समीरा संजय से लंबी है। जो समीरा है वह संजय से लंबी है, तो यहाँ समीरा लिख लेते हैं। समीरा जो है वह संजय से लंबी है। अब आगे क्या बोला गया है? पर सुशील से छोटी है। जो समीरा है संजय से लंबी है पर सुशील से छोटी है, यानी जो सुशील होगा वह समीरा से बड़ा होगा।
यहाँ सुशील हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है, सुनील समीरा के बराबर लंबा है लेकिन संदीप से छोटा है। तो देखिए जो सुशील है वो समीरा के बराबर ही है किंतु संदीप से छोटा है, यानी जो संदीप है वो सुशील से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ संदीप बड़ा हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, जो सुशील जितना लंबा नहीं है, जो सुशील जितना लंबा नहीं है। यहाँ थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग मिटाकर फिर से लिखते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला गया है, यहाँ जो बोला गया है ना, सुनील सुनील समीरा के बराबर लंबा है। जो सुनील है ना वह समीरा के बराबर लंबा है, तो यहाँ सुनील लिख लेते हैं। सुनील जो है वह समीरा के बराबर जितना लंबा है लेकिन संदीप से छोटा है। यानी जो समीरा होगा ना, सुनील होगा, वह समीरा के बराबर है लेकिन संदीप से छोटा है, यानी संदीप जो है वह बड़ा होगा किससे, सुनील से। अब आगे क्या बोला गया है, जो सुशील जितना लंबा नहीं है, मतलब जो संदीप है, जो सुनील है ना, सुनील समीरा के बराबर लंबा है लेकिन संदीप से छोटा है, जो सुशील जितना लंबा नहीं है। तो देखिए जो किसके लिए लगता है, जो सबसे लास्ट पर्सन रहता है। जैसे सुनील यहाँ हो गया, यहाँ समीरा हो गया, लेकिन संदीप यहाँ बोला है, तो इसके लिए जो लगेगा, जो लास्ट में रहेगा। तो यानी जो जितना मतलब संदीप से बड़ा मतलब नहीं है सुशील, सुशील बड़ा होगा संदीप से, तो सुशील यहाँ हो जाएगा। तो आगे क्या बोला गया है, तद अनुसार सबसे लंबा कौन है। तो देखिए सबसे लंबा सुशील होगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ दिया है सुशील, तो यही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, उमेश सतीश से लंबा है। जो उमेश है वह सतीश से लंबा है। अब आगे क्या बोला है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। जो सुरेश है ना वह लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। तो उमेश से लंबा कौन होगा, सुरेश, सुरेश हो जाएगा। और यहाँ लिखा गया सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है, यानी जो नीरज है ना, नीरज सुरेश से लंबा होगा, तो यहाँ नीरज हो जाएगा। तो देखिए सबसे आगे क्या बोला है, उनमें से सबसे लंबा कौन है। तो देखिए यहाँ नीरज आ रहा है, तो नीरज हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 56, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यल यम यन और ओ भाई हैं। यल ओ की अपेक्षा काला है। जो यल है ना ओ की अपेक्षा काला है, यानी जो यल है वह ज्यादा काला है ओ की अपेक्षा, यानी ओ से ज्यादा काला कौन होगा, यल होगा। आगे क्या बोला है, यन सबसे अधिक गोरा है, यानी यन सबसे अधिक गोरा है, तो यन को यहाँ लिख लेते हैं। आगे क्या बोला है, यम ओ की अपेक्षा गोरा है। जो यम है ना वह ओ की अपेक्षा गोरा है, तो यम इससे गोरा होगा। और सबसे गोरा कौन है, यन है, तो यन से तो इसमें क्या बोला है, सबसे काला कौन है। तो देखिए सबसे ज्यादा गोरा ए हो गया, उससे ज्यादा गोरा यम हो गया, उससे ज्यादा गोरा ओ हो गया। तो जो यल है ना यहाँ बोला है, देखिए यल ओ की अपेक्षा काला है, तो यल सबसे काला हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सबसे काला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 57, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, नरीन की आयु नवीन के बराबर है। जो नरीन की आयु है वह नवीन की आयु की बराबर है क्योंकि वे दोनों जुड़वा हैं। नकुल नरीन से छोटा है। जो नकुल है ना वो नरीन से छोटा है, यानी नरीन और नवीन दोनों नकुल से बड़े होंगे। अब आगे क्या बोला गया है, और प्रियंका बालाजी से छोटी है। प्रियंका जो है वो बालाजी से छोटी है, तो इसको हम लोग अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाला लाइन, किंतु नवीन से बड़ी है। देखिए जो प्रियंका है ना वह बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी है। तो देखिए नवीन और नरीन यहाँ है, तो इन दोनों से बड़ी होगी कौन, प्रियंका, प्रियंका बड़ी होगी यहाँ। लेकिन यहाँ बोला है प्रियंका बालाजी से छोटी है, यानी जो बालाजी है ना वो प्रियंका से बड़ी होगी, तो यहाँ बालाजी लिख लेते हैं। तो हमसे क्या बोला है, तद अनुसार उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन होगा, बालाजी होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बालाजी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 58, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है।
अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी के में मतलब यहाँ में होगा या के हो सकता है के उत्तम है। तो इसको हम लोग सबसे पहले एक चार्ट बना लेंगे और यहाँ लिख लेंगे माधवी। नहीं, पहले अगर उनका जो है उसको लिख लेते हैं, जो इनका नाट्य नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान वह क्या है, भौतिकी, और आगे है इतिहास। थोड़ा सा और इसको नीचे कर लेते हैं, नहीं तो उतना दिखाई नहीं देगा लिखने पे। उसके बाद है गणित, तो यहाँ गणित लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा चार्ट बन जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें माधवी लिख लेते हैं। यहाँ माधवी का जो है, उसके बाद शालिनी है, उसके बाद अंजना है, उसके बाद पूर्णिमा, उसके बाद निर्मला। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है, माधवी और शालिनी नाट्य कला और कंप्यूटर विज्ञान में उत्तम है। देखिए जो माधवी है ना वह नाट्य कला में उत्तम है, मतलब यहाँ जो है नाट्य कला, और शालिनी शालिनी भी नाट्य कला में उत्तम होगी। दोनों मतलब कंप्यूटर विज्ञान और नाट्य कला में उत्तम है। अब आगे क्या बोला गया है, अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान में उत्तम है। तो देखिए जो अंजना है और माधवी, अंजना यहाँ है और माधवी, वह कंप्यूटर विज्ञान, यानी यहाँ जो अंजना है ना, अंजना और माधवी, यानी अंजना और माधवी कंप्यूटर विज्ञान में और भौतिकी में उत्तम है, यानी भौतिकी यहाँ है। इसको इस तरह से लाइन खींच देते हैं। यहाँ इसमें यह लाइन होगा और इसमें यह वाला लाइन होगा और इसमें इस तरह से लाइन होगा। अब आगे हमसे क्या बोला गया है, अंजना, पूर्णिमा और निर्मला भौतिक और इतिहास में उत्तम है। तो देखिए जो अंजना है, पूर्णिमा है और निर्मला, वह भौतिकी और इतिहास में उत्तम है। तो देखिए जो अंजना है, यहाँ देखिए अंजना ये वाली है, तो अंजना और निर्मला भौतिकी और गणित में उत्तम है। यहाँ अंजना, पूर्णिमा और निर्मला, तो देखिए अंजना और पूर्णिमा और निर्मला, तो अंजना यहाँ है तो भौतिकी में तो हो गया। उसके बाद से इतिहास में भी है अंजना, उसके बाद पूर्णिमा का हम देख लेते हैं। पूर्णिमा पहले भौतिकी है तो भौतिकी यहाँ हो जाएगा और इतिहास यहाँ हो जाएगा। उसके बाद निर्मला, देखिए निर्मला भौतिकी, तो निर्मला यहाँ है भौतिकी में हो गया, इतिहास में हो गया। अब आगे क्या बोला गया है, निर्मला और अंजना भौतिकी और गणित में उत्तम है। देखिए जो निर्मला और अंजना है, तो निर्मला कहाँ है, निर्मला यहाँ, और अंजना भौतिकी और गणित में उत्तम है, तो यह दोनों गणित में भी उत्तम है। तो आगे क्या बोला गया है, पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्य में उत्तम है। तो जो पूर्णिमा है ना, पूर्णिमा वह इतिहास और नाट्य में है। तो पूर्णिमा और शालिनी इतिहास कहाँ है, यहाँ है पूर्णिमा और शालिनी, इतिहास यहाँ हो जाएगा और नाट्य में यहाँ हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, भौतिकी, इतिहास और नाट्य कला में कौन उत्तम है। तो देखिए भौतिकी वाला ये वाला हो गया, भौतिकी वाला, तो इसमें कौन कौन उत्तम है। तो देखिए भौतिकी, उसके बाद से इतिहास यहाँ हो गया और नाट्य कला यहाँ हो गया, मतलब इसमें कौन उत्तम है। तो देखिए जो यह तीनों है ना, तो यह तीनों में जो अंजना है, देखिए अंजना यहाँ है, यह तीनों में यहाँ देखिए यह नाट्य हो गया, यह भौतिकी हो गया और यह इतिहास हो गया, यानी अंजना इन तीनों में हो जाएगी उत्तम। नहीं, यहाँ देखिए जो अंजना है ना, वो अंजना भौतिकी में, देखिए यहाँ पूर्णिमा जो थी ना, यहाँ मैं गलती लिख दिया, पूर्णिमा और शालिनी इतिहास और नाट्य में थी, तो मैं यहाँ गलती से लिख दिया हूँ इसको, यहाँ ये वाला नहीं रहेगा। तो देखिए जो पूर्णिमा होगी ना वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पूर्णिमा का है नाट्य में और भौतिकी में और इतिहास में, तो हमारा आंसर होगा पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है,
यदि 46 छात्रों में रम्या का रैंक 22वां है, तो देखिए 46 छात्र टोटल है और जो रम्या है ना, वो रम्या 22वें स्थान पर है। तो अंतिम छोर से उसका रैंक क्या है, मतलब जो इधर से छोर है अंतिम, उसका बताना है। तो देखिए 46 में से 22 हम लोग माइनस कर देते हैं, 4 2 यानी 24 होगा। उसके बाद से एक उसमें जोड़ देंगे, तो एक जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है वो नहीं मतलब जोड़ते हैं, क्योंकि इधर 24 है और इधर 22 है, तो 24 बार उतना हो जाएगा 22, तो इसको लेके 22 है ना, तो ये वाला एक जुड़ जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 25। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो 60 नंबर क्वेश्चन है सेम सेम वैसे ही हो जाएगा जो ऊपर मैंने सॉल्व किया था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 61, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया है, यक्स जेड से बड़ा है। देखिए जो यक्स है वह जेड से बड़ा है, वाई जेड से छोटा है। जो वाई है ना वह जेड से छोटा है, यानी जेड वाई से बड़ा हो जाएगा। जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जो जेड है वह डब्ल्यू से बड़ा है, तो जेड को इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, जो जेड है वह डब्ल्यू से बड़ा हो जाएगा। डब्ल्यू यक्स से छोटा होगा, जो डब्ल्यू है ना वह यक्स से छोटा होगा, यानी यक्स डब्ल्यू से बड़ा है। इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ा कौन है, तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, यक्स जो है ना वह डब्ल्यू से बड़ा होगा, और डब्ल्यू नहीं, इसमें क्या बोला है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, नहीं तो पहले जेड ही होगा, जेड यहाँ होगा, उसके बाद से जेड क्या है, डब्ल्यू से बड़ा है। और डब्ल्यू से बड़ा कौन होगा, मतलब डब्ल्यू से छोटा वाई होगा। तो इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हो जाएगा यक्स। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 62, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, गोपाल मोहन से बड़ा। देखिए जो गोपाल है वह मोहन से बड़ा है, मोहन से बड़ा है, परंतु राम से छोटा है, यानी जो राम होगा वह गोपाल से बड़ा होगा। अब आगे क्या बोला गया है, मोहन सोहन से बड़ा है। जो मोहन है वह सोहन से बड़ा है, तो देखिए यहाँ मोहन है वह सोहन से बड़ा है, सोहन से बड़ा है, परंतु राम से छोटा है, यानी यह राम से छोटा है। तो देखिए यहाँ राम से छोटा है, यहाँ देख लीजिए राम से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए सबसे बड़ा यहाँ राम है, तो राम हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 63, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, यन यम से अधिक बुद्धिमान है। जो यन है वह यम से अधिक बुद्धिमान है, यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। जो यम है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी वाई जो होगा वह यम से ज्यादा बुद्धिमान है, वाई यम से ज्यादा बुद्धिमान है। यक्स जो है वाई से अधिक बुद्धिमान है, जो यक्स है ना वह वाई से अधिक बुद्धिमान है, परंतु यन जितना नहीं है। तो इन सबसे बुद्धिमान कौन है, देखिए यह कैसे होगा, यक्स सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद से यक्स से बड़ा कौन हो, मतलब यक्स से छोटा कौन होगा, वाई होगा। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ यन होगा, क्योंकि यन जो है यम से ज्यादा बुद्धिमान है। इसमें पूछा है सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, तो यक्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यक्स। तो इसमें यक्स नहीं लग रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। देखिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, इसको एक बार मिटाकर फिर से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लग रहा है। तो देखिए यन यम से अधिक बुद्धिमान है, जो यन है ना वह यम से अधिक बुद्धिमान है, यम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है। तो यम जो है वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी वाई यम से बुद्धिमान है ज्यादा। आगे क्या बोला है, यक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है, जो यक्स है वाई से अधिक बुद्धिमान है, परंतु यन जितना नहीं, यानी जो यन है ना वो सबसे बुद्धिमान होगा, यानी यन यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इसको सीधा कैसे लिखेंगे, यन जो है वह यक्स से ज्यादा बुद्धिमान होगा, और यक्स जो है वह वाई से ज्यादा बुद्धिमान है, और जो वाई है यम से ज्यादा बुद्धिमान है, इसको इस तरह से लिखेंगे। तो पूछा है सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, तो यन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, वेनी स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है। जो वेनी है ना, वेनी वह स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, यानी वेनी से जो वेनी है स्मिथ से 1 वर्ष बड़ा है, यानी जो स्मिथ है उससे वेनी बड़ा है। इसको इस तरह से लिख लेते हैं। आगे क्या बोला है, स्मिथ सलीम से 2 वर्ष बड़ा है। जो स्मिथ है वह सलीम से 2 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ सलीम से 2 वर्ष बड़ा हो जाएगा। राजू सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, जो यानी राजू है ना, यहाँ राजू जो है सलीम से 1 वर्ष बड़ा है, यानी राजू सलीम से बड़ा हो जाएगा। तदनुसार उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो देखिए सबसे छोटा सलीम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ दिया है सलीम, तो सलीम सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, काथिर गणेश का वरिष्ठ है। जो काथिर है वह गणेश का वरिष्ठ है,
मतलब जो काथिर है ना, वरिष्ठ मतलब बड़ा होता है, यानी काथिर गणेश का वरिष्ठ है, यानी काथिर गणेश गणेश से बड़ा हो जाएगा। तो जो काथिर है वह गणेश से बड़ा हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है? गणेश अपारू से वरिष्ठ है, जो गणेश है वह अपारू से वरिष्ठ होगा। तो अब आगे क्या बोला है? अपारू राजू से कनिष्ठ है। जो अपारू है ना, कनिष्ठ माने छोटा होता है, तो अपारू राजू से कनिष्ठ है, यानी कनिष्ठ राजू से छोटा होगा, तो राजू क्या होगा? अपारू से बड़ा हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है? राजू गणेश से कनिष्ठ है। कनिष्ठ माने छोटा होता है, यानी गणेश से कनिष्ठ, यानी गणेश राजू से बड़ा हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है? सबसे वरिष्ठ कौन है? तो देखिए सबसे वरिष्ठ काथिर ही होगा, क्योंकि काथिर देखिए गणेश से बड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काथिर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं। जो जिल है, तो जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं। अब आगे क्या बोला? लेकिन बाबू से कम है, यानी बाबू के पास जिल से अधिक पैसा होगा। अब आगे क्या बोला है? यदि जिल मणि और बाबू के पास राशि क्रमशः यक्स वाई जेड है। देखिए जिल का यक्स हो जाएगा और वाई का मणि का वाई हो जाएगा, मणि का वाई, और जेड बाबू का जेड हो जाएगा। तो देखिए इसमें देख लेंगे, तो देखिए जेड तो बाबू का होगा और वाई मणि का होगा और जिल किसका है? यक्स का है। तो यह क्रमशः है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जेड देखते हैं, तो जेड सबसे बड़ा होगा और उसका यक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया है, तो ये वाला सही हो जाएगा। इसमें उल्टा लिखा गया है। और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या दिया गया है? सुरेश, कौशल, मधुर, अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा है। जो सुरेश है ना, सुरेश कौशल से छोटा है, मतलब कौशल जो है वह बड़ा होगा किससे? सुरेश से। अब आगे क्या बोला है? लेकिन रमेश से लंबा है। देखिए जो सुरेश है कौशल से छोटा है लेकिन रमेश से लंबा है, तो यहाँ रमेश हो जाएगा। और आगे क्या बोला है? मधुर सबसे लंबा है। जो मधुर है ना वह सबसे लंबा है, यानी मधुर को यहाँ लिख लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है अमित कौशल से थोड़ा छोटा है। जो अमित है ना वह कौशल से थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ कौशल बड़ा होगा किससे? अमित से, तो यहाँ अमित हो जाएगा। किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। जो अमित है सुरेश से थोड़ा लंबा है, यानी अमित जो है सुरेश से लंबा हो जाएगा, तो यहाँ सुरेश हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया है? यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े हो जाएं तो सबसे छोटा कौन है? तो देखिए सब सुरेश से यहाँ है, सुरेश से लंबा कौन होगा? अमित होगा, यानी सबसे छोटा कौन है? रमेश है, क्योंकि मधुर सबसे लंबा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रमेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ है, तो ये सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। यह जो क्वेश्चन है ना इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये एकदम ईजी है, मैं ऐसा बहुत क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? जो क्वेश्चन नंबर 69 है इसमें देखिए क्या दिया गया है? 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, ओ तथा क्यू के बीच में यल है। जो ओ है, ओ और क्यू के बीच में यल है। क्यू तथा आर के बीच में यन है। क्यू और आर के बीच में यन है, यानी क्यू यहाँ है तो यन यहाँ हो जाएगा और आर यहाँ हो जाएगा। अब आगे बोला क्या गया है? यन तथा पी के बीच में, यन और पी के बीच में आर है। यन और पी के बीच में आर है, तो देखिए यन और आर यहाँ है, तो यानी पी यहाँ हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है? और यम तथा यल के बीच में ओ है। यम और यल के बीच में ओ है, तो देखिए यल यहाँ है, ओ यहाँ है, यानी यम यहाँ हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है? बिल्कुल मध्य में कौन सा व्यक्ति है? तो देखिए बिल्कुल यहाँ 3 गो इधर हो गए, 3 गो इधर हो गए, यानी बीच में कौन सा हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्यू। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अगर देखिए इस तरह से क्वेश्चन है और जो नंबर दिया गया है ना 11, उसका जस्ट हम लोग डबल करके -1 कर देंगे ना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 11 दूना 22 -1, यानी हमारा आंसर 21 हो जाएगा। तो हमारा तो आंसर आ गया, लेकिन इसको बेसिक तरीके से हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए
सबसे पहले पढ़ लेते हैं। किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि आपका किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो देखिए मान के चलिए शुरू से 11वां है और लास्ट से भी 11वां है, तो यानी इधर भी 10 व्यक्ति होंगे और इधर भी 10 होंगे। तो अब इसको कैसे, और जो बैठा रहेगा व्यक्ति वह बीच में होगा 11वें नंबर पे, यानी इधर से भी 11वें नंबर पे है और इधर से भी 11वें नंबर पे है। तो इसको और इसको जोड़ देंगे, 10 + 10 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और जो वह व्यक्ति बैठा है उसका भी एक सीट जोड़ा जाएगा ना, तो इसमें एक सीट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 21। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाएं ओर से 30वें स्थान पर है। तो देखिए पुरुषों की एक पंक्ति है और मनोज दाएं ओर से 30वें स्थान पर है। तो देखिए दायां इधर होता है, दायां इधर होता है, तो इधर से जो मनोज है वह 30वें स्थान पर है। अब आगे क्या बोला गया है, और किरण बाएं ओर से 20वें स्थान पर है। तो देखिए बायां इधर होता है, तो बायां स्थान से किरण कौन स्थान पर होगी, 20वें स्थान पर होगी। कौन, किरण। अब आगे क्या बोला है, जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाएं से 35वें स्थान पर होता है। तो देखिए अब जो मनोज है, मनोज अब यहाँ आ जाएगा और किरण यहाँ आ जाएगा। इसमें बोला गया है जब वो अपना स्थान बदल लेते हैं ना, तो मनोज दाएं से 35वें हो जाएगा, यानी दायां इधर होता है तो इधर से 35वें स्थान पर कौन होगा, मनोज होगा। हमसे पूछा क्या गया है, उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए ये जो दोनों नंबर दिया गया है ना, इसको हम लोग जोड़ के एक घटा देंगे ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पीछे बहुत बताया है। तो 35 + 20 - 1 कर देंगे, क्योंकि एक क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो सीट है ना इसको 2 बार जोड़ा गया है और यह जो सीट है यह बस एक ही है। तो 35 20 कितना हो जाएगा, 45 और -1 यानी कितना हो जाएगा, नहीं 55 होगा। 35 और 20 55 होता है, 55। तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 54। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है ना, मैं पिछला जो क्वेश्चन बताया हूँ सेम सेम वैसे ये भी हो जाएगा, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेम सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, इसको आप लोग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, आयु में सीता सपना से बड़ी है। जो सीता है ना आयु में, वह सपना से बड़ी है, सपना से बड़ी है। आगे क्या बोला है, लवण्या सपना से बड़ी है। जो लवण्या है ना वह सपना से बड़ी है, यानी सपना से लावण्या बड़ी है। अब आगे क्या बोला है, लेकिन सीता से छोटी है, यानी सीता लावण्या से बड़ी हो जाएगी। जो सीता है वह लावण्या से बड़ी हो जाएगी। आगे क्या बोला है, स्वर्णया हरि और सपना दोनों से छोटी है। जो स्वर्णया है वह हरि और सपना से छोटी है। अब आगे क्या बोला है, सपना हरि से बड़ी है। तो देखिए सपना जो है ना वह, इधर देख लेते हैं, स्वर्णया हरि और सपना से छोटी है, यानी सपना हरि से बड़ी है। तो यहाँ सपना जो है हरि से बड़ी कर लेते हैं, और स्वर्णया हरि सपना दोनों से छोटी है, तो यहाँ स्वर्णया हो जाएगा, यानी स्वर्णया सबसे छोटी है। तो हमसे पूछा क्या गया है, सबसे छोटी कौन है। तो देखिए सबसे छोटी स्वर्णया ही होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ दिया है, तो यही सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 75। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया गया है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वें। तो देखिए जो पेड़ है ना वह बाएं छोर से 7वां है और दाएं छोर से 14वां है। तो देखिए दाएं छोर से 14वां है, यह दायां हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितना है। तो देखिए 7 और 14 यानी कितना हो जाएगा, 21। लेकिन इसमें से एक हमको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि जो वह पेड़ है ना वह 2 बार काउंट हुआ रहता है, तो इसलिए एक हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यानी 20 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ से लेकर क्वेश्चन नंबर 98 तक सॉल्व करेंगे। 98 लास्ट है, तो अगले वीडियो में यह जो रैंकिंग चैप्टर है यह समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।